जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। सेमेस्टर 2 वालों के लिए ये मैं सेशन चला रहा हूं और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, BE और BTech वालों के लिए ये सेशन चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो ये चैप्टर जो चल रहा है, पहले बुक का मैं नाम बता दूं, रियल एनालिसिस मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें जो है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं और चैप्टर का नाम रियल नंबर है। ठीक है, तो कोनो मने करबेन ना, आमी सचिन चंद्र आपनादेर सबाइके आमी एई मंचे स्वागत करछि। तो चिंता भावना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग का जो आज का क्लास है, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 जैसा कि आप देख ही रहे हैं और अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आपको दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, प्लेलिस्ट आप जाके सर्च कीजिए। हमारा प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18 तक अपलोडेड है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 19, और अगर आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18 तक नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस वीडियो को देख लीजिए, उन सारे वीडियो को, तब ये सब वीडियो, ये लेक्चर नंबर 19 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शो डैट फॉर ऑल, मैं चौक ले लेता हूँ, शो डैट फॉर ऑल रियल नंबर, यह आपको शो करना है सभी रियल नंबर्स के लिए। शो डैट फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये आपको प्रूफ करना है सभी रियल नंबर्स के लिए, दिखाना है सभी रियल नंबर्स के लिए। अगर ए और बी सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, अगर ए और बी सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको शो करना है, तो आपको दिखलाना है, शो डैट करना है। क्या शो करना है? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू। देखिए इसको एंड नहीं कहते, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये पोर्शन हमारा लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, ये चीज, यही चीज हम लोग को जो है कि प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, कैसे प्रूफ करूंगा आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं आपको पढ़ा रखा हूं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो उसी का हम लोग यहां पर शुरुआत के दौर में इस्तेमाल करेंगे। सिंस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी होता है, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है। तो लिख लीजिए बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों और हम लोग क्या कर देंगे? +1 को ऐड कर देंगे। इसी ये जो सेमी कॉलम है, इस सेमी कॉलम को कहते हैं देन वी गेट। अगर दोनों तरफ हम लोग +1 को जोड़ लेते हैं तो हम लोग क्या हासिल होगा, जरा देखिए। तो यहां पर भी 1 जोड़ दिए, प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, देन वी गेट। अगर मैं इस पूरे पोर्शन का, ये पूरे इनइक्वालिटी का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो मुझे क्या हासिल होगा, जरा देख लीजिए। इधर पहले देखिए, रफ वर्क समझिए। सिंस 2 जो है कि लेस देन है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 मैं ले लिया हूं और 1/3 ले लिया हूं इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1/2 ग्रेटर हो जाता है उस केस में और 1/3 लेस देन हो जाता है। यानी कि जो पहले ग्रेटर था उसका रेसिप्रोकल लेने से वो लेस देन हो जाता है, याद रखिएगा। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5 और 1/3 आप डिवाइड देके देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। 1 तो 0 लिए, तो 0 लिए तो पॉइंट, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 पॉइंट है ये, फिर एक बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9, ये 0.33333333 चलते चला जाएगा।
तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ 0.333 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.5 जो है कि 0.33 से बड़ा होता है। तो ये मैं प्रूफ भी कर दिया हूँ। अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल वाला सिस्टम क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है। जो पहले लेस देन होता है इनइक्वालिटी में, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो वो ग्रेटर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस दिस इंप्लाइज डेट 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b है। तो नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं देन, इसको देन पढ़ते हैं सेमीकोलन को, ये जो दो गो, ये एक बिंदु है और ये एक कॉमा है तो इसको हम लोग सेमीकोलन पढ़ते हैं, सेमीकोलन पढ़ते हैं इंग्लिश में, और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं इसको, देन वी गेट, यानी कि नाउ वी टेक, अब हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ऊपर वाले का, देन वी गेट, तब हम लोग को हासिल होगा दिस इंप्लाइज डेट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज ग्रेटर देन, देखिए पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b हो जाएगा। यानी कि जो पहले लेस देन था, अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसी चीज का हम लोग रेसिप्रोकल लिए, इसी चीज का हम लोग रेसिप्रोकल लिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनइक्वालिटी में, सुनिए बढ़िया से फिर से मेरा लॉजिक समझ लीजिए, अगर माइनस से किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस लगतो तो मुंह पलटतो और माइनस हटतो तो भी मुंह पलटतो। याद रखिएगा, ये मेरा ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, रामबाण है ये। फिर से सुन लीजिए, माइनस लगतो, कहाँ लगतो, तो इनइक्वालिटी में लगतो, माइनस लगतो तो मुँह पलटतो और माइनस हटतो तो मुँह पलटतो। क्लियर है? ये लॉजिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा जीवन भर साथ देगा। ठीक है, एक प्रकार का LIC की तरह है, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो ये मैथ्स जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आएगा आपका। ठीक है ना, आज नेट का ज़माना है, अब बोलेंगे ज़िंदगी के बाद भी कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है ज़िंदगी के बाद भी अगर आप YouTube में वीडियो अपलोड करके चले जाते हो, ये चीज़ सीख लेते हो, तो ऑलवेज बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी के बाद भी आपका काम आते रहेगा, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। ये माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पर भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुँह पलट जीतो। देखिए पहले इधर था ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये उधर हो जाएगा, उधर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। पहले क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, ये था। अब माइनस जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं लिखा हूं उसको समझिए ध्यान से, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, तो -1 जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मुँह पलट जीतो। देख लीजिए मुँह पलट गया, पहले ऐसे था चोंच खुला हुआ, अब ऐसे हो गया, समझ गए ना। तो चलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू इस पोर्शन में हो गया। अब नाउ एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा हम लोग इतना ये करामाती क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है ना, जो ये चीज़ प्रूफ करना है, इसीलिए हम लोग ये पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नाउ एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। अगर हम लोग दोनों तरफ +1 जोड़ लेते हैं, यहाँ पर भी 1 जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी 1 जोड़ लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में कुछ भी चीज़ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से जरूर फर्क पड़ता है। ग्रेटर देन अगर रहता है तो स्मॉलर देन हो जाता है, लेस देन हो जाता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ये नीचे वाला पोर्शन, आशा है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब टेकिंग एलसीएम, इसी पोर्शन का हम लोग अब एलसीएम लेंगे। तो चूंकि ये पूरा भर गया है बोर्ड, तो मैं इस चीज़ को पूरा इरेज करके फिर आपको जो है कि इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो तब तक आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए। मैं तो हमेशा हर एक बच्चे को सलाह देता हूँ कि आप लिख लीजिए, लिख लेने से आपके ब्रेन सेल्स में ये चीज़ स्टोर हो जाता है। तो चलिए तो बच्चों आगे देखते हैं कि क्या करना है। देखिए बच्चों अभी तक हमने लिखा था 1 - 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 1 अपॉन
1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ये मैंने लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग एलसीएम, देखिए यहाँ तक ऊपर वाला मैं इरेज कर दिया था, पहले वाला सिर्फ यही वाला चीज़ नीचे में रख दिया था, छोड़ दिया था, ये चीज़ मैं इरेज नहीं किया था। तो टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए इसी चीज़ का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ 1 ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी नीचे। अब मतलब एलसीएम लेते हैं तो ये चीज़ ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है 1 के साथ, आपको ये चीज़ मालूम होगा, और नीचे में एज इट इज़ यही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ 1 प्लस, जैसा एक बार आप एग्जाम्पल से समझ ही लीजिए, देखिए 1 माइनस 1/2 रहे तो मैं डायरेक्ट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके -1 करके नीचे में 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं देखिए 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है तो मैं डायरेक्ट 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको, और -1 का -1 लिख दिया, और नीचे में एज इट इज वही चीज़ को उतार दिया, और इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए आप यही चीज़ को पूरा जो है कि 1 से मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर में लिख दूंगा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, और -1 का -1 ऊपर में, और नीचे में एज इट इज नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है ये चीज़ बच्चों। तो चलिए आगे क्या करना है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब +1 है, ये -1 है, आपस में कैंसिल कर दीजिए, +1 है -1 है, आपस में कैंसिल कर दीजिए। हालांकि अगर नहीं भी कैंसिल करके दिखाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बचेगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, नीचे में 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे देखिए दिस सिंपलाइज्ड डेट लिख लीजिए, वाइट चौक से मैं लिख लेता हूँ, ओके हाँ। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी नीचे में 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, ये ध्यान से समझिएगा जरा। m प्लस एन अपॉन आर रहे तो m बाई आर हो जाता है और n बाई आर हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, m प्लस एन अपॉन आर रहे तो m बाई आर होता है, ऊपर वाला डिवाइड हो जाता है डिनोमिनेटर में, प्लस n अपॉन आर होता है। ये आपको लॉजिक याद रहना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, नीचे में इस पूरे को जो है कि आप r मान लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ a अपॉन r हो गया, समझ रहे ना, मतलब ये 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी अब प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये बढ़ गया आपस में, ठीक है। इसी को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। अब यहाँ तक हम लोग काम कर दिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 ला दिया मैंने। अब यहाँ से कुछ नया काम करेंगे, ओके आप ध्यान दीजिएगा। सिंस 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ ए, मतलब सर देखिए मतलब ये है कि 1 प्लस मॉड ऑफ ए है, 1 प्लस मॉड ऑफ ए है, तो 1 प्लस मॉड ऑफ ए में अगर मान लीजिए 1, ये मॉड ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 1 भी पॉजिटिव नंबर है, तो किसी पॉजिटिव नंबर में अब मतलब ये कि मॉड ऑफ ए पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। यानी कि जब किसी पॉजिटिव नंबर में अगर मान लीजिए मॉड ऑफ बी भी कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा, वो क्या होगा, इससे 1 प्लस मॉड ऑफ ए से ग्रेटर देन होगा, मतलब 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी 1 प्लस मॉड ऑफ ए से ग्रेटर देन होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मॉड ऑफ बी का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इक्वल टू भी होगा, तब तो मेरा 1 प्लस मॉड ऑफ ए और 1 प्लस मॉड ऑफ ए इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 प्लस मॉड ऑफ ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 1 पॉजिटिव नंबर है, मॉड ए भी पॉजिटिव नंबर है। मॉड ए में अगर मान लीजिए 1 प्लस मॉड ए में अगर मान लीजिए मॉड बी जोड़ देते हैं एक पॉजिटिव नंबर, तो इस 1 प्लस मॉड ऑफ ए से बड़ा हो जाएगा, है ना। 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी ये ग्रेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पर एक मॉड बी लग गया है। अगर मान लीजिए बाई चांस मॉड बी का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में हाँ हो सकता है, उस केस में ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी और 1 प्लस मॉड ऑफ बी है इधर, तो 1 प्लस मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर 1 प्लस मॉड ऑफ बी में अगर मॉड ऑफ ए जोड़ लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैंने 1 प्लस मॉड ऑफ बी में मैंने मॉड ऑफ ए जोड़ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी किससे बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ बी से बड़ा हो जाएगा, है ना। मतलब ये पोर्शन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 भी पॉजिटिव नंबर है, बी भी पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ बी भी पॉजिटिव नंबर है, और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। और इस पॉजिटिव नंबर में, इस पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर में हम अगर मॉड ऑफ ए यानी कि ये पॉजिटिव नंबर जोड़ देते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है इस पोर्शन से ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। लेकिन एक केस में इक्वल भी हो सकता है, जब मेरा मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में ये इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए इक्वल टू का भी साइन मैंने लगा रखा था,
ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने इरेज किया था। अब देखिए यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, आशा है, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। और इसके बाद से फिर मैं जो काम करूँगा, ये नीचे वाला तो खैर पहले वाला था, ये चीज़ नहीं लिखना आपको, ठीक है, वो पहले वाला था, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया है, तब तक आप लोग जो है कि इसको उतार लीजिए। मैं अब नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, नहीं तो फिर फालतू का आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। मैं नीचे वाला इरेज कर दिया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए अब जो है कि आप तब तक इसको उतार लीजिए, है ना। इसी नीचे वाला के बाद ही आप ऊपर वाला को उतारेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारिए तब तक। इसके बाद जब तक आप उतारते हैं तब तक मैं वेट कर लेता हूं आप लोगों का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है स्क्रीनशॉट लीजिए, और या फिर आप लोगों को लिखने का इच्छा है तो लिखिए। तो बच्चों चलिए आगे की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ तक बताया था कि 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ ए एंड 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ बी। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसी ऊपर वाले हिस्से का मैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, ये सबका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा, देन वी गेट, तब हमको हासिल होगा। दिस इम्प्लाइज डैट, देखिए 1/1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं रेसिप्रोकल लिया हूँ, और लेस देन और इक्वल टू, अब देखिए पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू था, अब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो लेस देन और इक्वल टू हो जाता है, अगर इक्वल टू रहता है तो इक्वल टू भी रहता है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। तो 1/1 प्लस मॉड ऑफ ए हो जाएगा, एंड 1/1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, 1/1 प्लस मॉड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इतना पहले उतार लीजिए, तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ तक हमने अभी किया है, ये चीज़ को हमने दिखा दिया आप लोगों को रेसिप्रोकल लेकर के, और मैं ऊपर वाला भी इरेज कर दिया हूँ और बीच वाला भी इरेज कर दिया हूँ। मैं अब इसको भी इरेज करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को भी इरेज करूँगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को उतार लीजिए कहीं रफ में, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को बहुत काम आएगा आगे, इक्वेशन 1 और 2 से जब मैं लिखूंगा तो ये चीज़ बहुत काम आएगा बच्चों, ये चीज़ बहुत काम आएगा। इक्वेशन नंबर 1 बहुत काम आएगा, और हम इसी से जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे वाले को, तो इक्वेशन नंबर 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं देखिए आपके सामने मैं इक्वेशन नंबर 1 को इरेज करता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं अभी इरेज किया आप लोगों के सामने, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा था। अब देखिए इस नीचे वाला हिस्सा को मैं अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए पहले मैं लिख लेता हूं। तो चलिए बच्चों आगे की स्थिति देख लेते हैं कि क्या है। देखिए हम लोग यहाँ तक ये काम को कर चुके थे, आप देख लीजिए ये रेसिप्रोकल, ये पहले वाला ही हिस्सा है, इसको आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिए बच्चों, ये जो येलो रंग से लिखा हुआ नीचे में, ठीक है। तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए मैं इसको इरेज इसीलिए नहीं किया हूँ क्योंकि इसी में कुछ काम करना है। मल्टीप्लाइंग मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि इसमें मतलब इस पोर्शन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम लोग मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे ईच साइड में। मतलब देखिए यहाँ पर 1 है तो इसमें मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए जरा 1/1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी है, लेस देन और इक्वल टू 1/1 प्लस मॉड ऑफ बी है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लिए। अब इसमें हम मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों और, देखिए लिख दिया है मल्टीप्लाइंग है ना, मॉड ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 के साथ अगर b को मल्टीप्लाई कीजिएगा मॉड ऑफ b को, तो मॉड ऑफ b रह जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड ऑफ b ही रहेगा, और नीचे वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा। और लेस देन और इक्वल टू 1 के साथ अगर आप मॉड ऑफ b को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड ऑफ b हो जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा, 1 प्लस मॉड ऑफ b रहेगा। इसको हम इक्वेशन b मान लेते हैं, कैपिटल B मान लेते हैं। अब चलिए आगे की स्थिति देखते हैं क्या करना है। एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, मतलब इक्वेशन ए ये वाला हुआ और इक्वेशन बी वो वाला हुआ, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए बच्चों इसका LHS पोर्शन और इसका LHS पोर्शन आपस में ऐड करेंगे, और इसका RHS पोर्शन है ना, इसके RHS पोर्शन को हम जिगजैग लगा देते हैं। इसके RHS पोर्शन ये वाला और इसका RHS पोर्शन ये वाला, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए बच्चों अब बाकी बात इनइक्वालिटी का साइन तो रहेगा ही रहेगा। देखिए मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, अब प्लस उसका देखिए ये वाला हिस्सा LHS
मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए, अब प्लस देखिए ये वाला यहाँ पर जो जिग वाला है मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और आप लोग को इक्वेशन नंबर 1 तो खैर याद ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं ये नीचे वाला हिस्सा को इरेज करता हूँ और मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख देता हूँ और ऊपर वाला हिस्सा को भी मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो आपके ही सामने ये मैं काम करूँगा। ठीक है, तब तक आप इसको पहले उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, और ये वाला हिस्सा मैं इरेज कर देता हूँ तब तक। देखिए मैंने ये वाला हिस्सा इरेज कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 मैं यहीं पर लिखूंगा। ठीक है, और दोनों का क्योंकि काम है, अब ऊपर वाला भी हिस्सा को मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए मैंने इरेज किया। चलिए, तो मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहां पर लिखूंगा, तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे की स्थिति को जांच कर लेते हैं कि क्या है आगे। देखिए ये हमारा इक्वेशन 2 आ चुका था। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 मैंने अभी येलो चौक से इसको लिखा हूं, तो ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, याद रखिएगा ये चीज़ नहीं लिखना है। मैं सिर्फ समझने के लिए मैं नीचे वाला लिख दिया हूं ताकि आपको ये चीज़ देख करके तुरंत समझ में आ जाए, याद रखिएगा, है ना, लिखना नहीं है आपको। देखिए ये चीज़ तो अभी मैं लिख दिया हूँ। चलिए ऊपर वाला स्थिति को देख लेते हैं, ये चीज़ आपको लिखना है ना। सिंस वी नो डेट, हम लोग जानते हैं ए अगर लेस देन और इक्वल टू बी रहे और बी अगर मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू सी रहे, देन ए मेरा लेस देन और इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है या फिर इक्वल है और बी सी से छोटा है या फिर इक्वल है, तो उस केस में ए मेरा सी से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, है ना। ए इज लेस देन और इक्वल टू सी होगा। तो इसी को लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं और इसका प्रूफ भी कर चुका हूं। ठीक है, आप लोगों के सामने ही, तो प्रीवियस थ्योरम्स में है, प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रॉम 1 and 2 देन वी हैव, तो फ्रॉम 1 and 2 से ये चीज आ गया, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। ऊपर में देख लीजिए तो ये कैसे आया, तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जैसे ट्रांजिटिविटी लगा है तो इसमें भी ट्रांजिटिविटी लगा है, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी लगा है। देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, पूरा गौर से देखिए, बढ़िया से देखिए। देखिए मॉडुलस ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ b अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से लेस देन है, ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये वाला पोर्शन पूरा इस पोर्शन से लेस देन और इक्वल टू है। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए इसको आप मान लीजिए a इज लेस देन एंड इक्वल टू b, इसको आप मान लीजिए a इज लेस देन एंड इक्वल टू b, इस पूरे पोर्शन को b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। अब यहाँ पर ये b है, ये पूरा पूरा b है, तो ये पूरा पूरा b यहाँ पर है, तो b इज लेस देन इक्वल टू c। क्या होगा, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पूरा a लिख लीजिए पहले यहाँ पर, मॉड ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू लगा के, और c क्या है आपका, तो c ये चीज है, मॉड ऑफ a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ b। नहीं समझ में आया? अरे कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए मॉड ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ b अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये इक्वेशन 1 है आपका। ये पूरे पोर्शन को हमने, ये पूरे पोर्शन को मॉड ऑफ a से लेकर ये वाला इसको हमने पूरा पूरा जो है कि b मान लिया। तो मान लीजिए क्या दिक्कत है, और इसको इस पूरे को मैं क्या मान लिया हूं, a मान लिया हूं। ओके, तो देखिए बच्चों a इज लेस देन इक्वल टू b हो गया, और यहां पर b का वैल्यू आप देखिए ये है, और यहां पर भी देखिए b का वैल्यू मॉड ऑफ a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ b अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। सेम मिल गया, यहाँ पर भी b मिल गया, और लेस देन इक्वल टू इस पूरे पोर्शन को मैं c मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मैं c मान लेता हूँ। और यहाँ पर मानने का क्या है, पहले जब b माना था नीचे में, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो a इज लेस देन c होगा। तो a यहाँ पर रख लीजिए पूरा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, पहले ही पूरा का पूरा ये मेरा a है,
और सी मेरा क्या है, ये है मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है, मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी। तो ये पूरा पूरा सी आ गया, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं नीचे वाला हिस्सा को इरेज करता हूं और देखिए जो चीज़ प्रूफ करने का था हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा में समझने के लिए लिखा था। तो चलिए बच्चों, यही चीज आज के लेक्चर में हमको जो है कि प्रूफ करना था कि शो डैट फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर ए और बी सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी। यही चीज हम लोग को जो है कि प्रूफ करना था। तो हमने लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी हमने जानते थे, हम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी जानते थे, उसी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी का हम लोग इस्तेमाल किए। हाँ, जानते थे कि वी नो डैट, सिंस वी नो डैट ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है और बी अगर लेस देन इक्वल टू सी है तो देन ए इज लेस देन इक्वल टू सी होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ओके। और इसी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी का इस्तेमाल करते हुए हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया जो हमारा थ्योरम में दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये चीज प्रूफ हो गया। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने वीडियो को इतना देर तक वॉच किया, इसके लिए मैं बहुत आपका जो है कि धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर देख सकते हैं, वो क्या है 19 है। और अगला लेक्चर हम मिलते हैं आप सभी से लेक्चर नंबर 20 में, ठीक है, एक नया थ्योरम लेकर के। और तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जोहार आप सभी का, धन्यवाद।